डिक्टेशन शुरू होता है अब। छोटे बाबू से इस कमरे के सब निवासियों की सहानुभूति थी। बड़े साहब की हरकत पर सब को असंतोष था, पर अभी तक किसी ने प्रकट नहीं किया था। पेपरवेट की बात सुन कर सब ने अपना अपना असंतोष प्रकट करना आरंभ कर दिया। कमरे में शोर होने लगा। सभी अपनी अपनी फेंक रहे थे। खूब गुलगपाड़ा मचा हुआ था। तभी तभी सहसा दरवाजे पर टंगे पर्दे की सरसराती हुई आवाज आई। दुश्मन और सब एकदम चुप हो गए, मानो किसी ने बड़बड़ाता रेडियो एकदम बंद कर दिया हो। बाहर बरामदे में चौकीदार खटखट करता गुजर गया। कमरे में फिर से बड़े साहब की आलोचना होने लगी। तभी खटखटाती हुई आवाज में टाइपराइटर ने कहा, भाई गलती तो असल में मेरी थी। छोटे बाबू ने तो अपनी तरफ से ठीक ही टाइप किया था। क्या बताऊं, जब से इस पक्के फर्श पर गिर कर चोट लगी है, मुझ से ठीक से काम
नहीं होता। दर्द बहुत होता है। मुझे अफ़सोस है कि मेरे कारण बेचारे छोटे बाबू को अपमानित होना पड़ा। बड़े साहब की मेज के नीचे कुछ झनझन की आवाज हुई। बड़े साहब की मेज ने जोर से चिल्ला कर कहा, ठहरो मांझी कुछ कर रही है। रद्दी की टोकरी इस कमरे के सभी निवासियों में सबसे बूढ़ी थी। दफ्तर पहले किसी और स्थान पर था, परंतु जब यह नया भवन बना तब यहीं एक थी जो वहाँ से बच कर यहाँ आ गई थी। इसके साथ के कई साथी गंदे नाले के रमणीय तट पर बसे कबाड़ी आश्रम में अब भगवत भजन में शेष जीवन बिता रहे हैं। कमरे के अन्य निवासी इन्हें बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे और माँ जी ने कह कर पुकारते थे, माँ जी अब बहुत वृद्ध हो गई थी। अब और तब का सवाल था। आवाज भी काफी धीमी पड़ गई थी। वह छनछनाती आवाज में बोली, क्या बताऊं? उस दिन मुझ से गलती
हो गई, वरना बड़े साहब तो वंधे वंधे फिरते। वह जो उस दिन सरकारी सर्कुलर आया था, वह बड़े साहब ने जल्दी में भूल से मेरे हवाले कर दिया। चपरासी जब रद्दी को बाहर जमादार के डोल में डालने लगा तो वह सर्कुलर मैंने अपनी गोद में बच्चे की तरह छिपा लिया। अगले दिन जब उसके बारे में सारे दफ्तर में कोहराम मचा तो मैंने निकाल कर दे दिया। जो कहीं उस दिन वह कागज में जाने देती तो बड़े साहब को भी पता चल जाता कि साहबी कितनी महंगी है। पूर्ण ब्रह्म।